जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं केपी पांडे आज आपको श्रीमंत पेशवा पंडित बाजीराव बल्लाल भट्ट की कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट था, वे मराठा साम्राज्य के महान सेना नायकों में से एक थे। वे 1720 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मराठा साम्राज्य में जब हिंदू पदशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तो छत्रपति शिवाजी जो है वो पहले छत्रपति थे। उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज बने। तीसरे छत्रपति राजा राम जी बने और चौथे छत्रपति जो थे वो छत्रपति साहू जी महाराज थे, जो कि महान वीर सेनानी मराठा छत्रप शिवाजी के ही वंशज थे। छत्रपति साहू जी महाराज तक आते आते मराठा साम्राज्य की जो मूल शक्ति थी वो मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के पास थी। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारत में आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च होता है, लेकिन देश की सारी शक्ति, निर्णय करने की शक्ति विदेशों से और बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो भारत के प्रधानमंत्री में सन्निहित होती हैं। वैसे तो संसद में होती है, लेकिन संसद का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री ही होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो आज शक्तियां हैं, वही शक्ति उस समय मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की होती थी। या ऐसा समझिए कि पेशवा को ही प्रधानमंत्री जिसे आज कहा जाता है, उन्हें मराठा साम्राज्य में उस समय पेशवा कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेशवा के पद क्या होता है और पेशवा का महत्व क्या होता है। तो महाराज जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, चौथे छत्रपति थे मराठा साम्राज्य के, उनके पेशवा थे पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा पंडित बाजीराव बल्लाल भट्ट था। वे मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे। इनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको बाजीराव बल्लाल या फिर थोरते बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि बाजीराव प्रथम जो है, इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा वीर सेनानी जिसने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में 40 से ज़्यादा भयानक युद्ध किए हों और एक भी युद्ध में उसने पराजय का मुंह नहीं देखा है। 40 के 40 युद्ध उसने जीते हुए हैं। और ये युद्ध कोई ऐसे नहीं सामान्य युद्ध हुआ था। भारत के बड़े बड़े राजाओं से, निजामों से, रुहेल के नवाबों से, पुर्तगालियों से और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से भी उन्होंने युद्ध किया और सभी युद्ध में उन्होंने अपने रण कौशल का पताखा फहराया। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था, उसे संपूर्ण उत्तर भारत के अधिकांश भागों तक ले गए। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि दिल्ली के साम्राज्य पर भी, दिल्ली सल्तनत पर भी मराठाओं का शासन स्थापित था। भले ही थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन था। ठीक है। अब आते हैं कि इनकी जो पेशवा बाजीराव थे, ये अपने सभी 9 पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। पेशवा बाजीराव प्रथम के पिता का नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था और वो भी छत्रपति साहू जी महाराज के ही पेशवा थे। बचपन से ही पेशवा बाजीराव प्रथम को बचपन से ही घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, भाला चलाना, बनेठी चलाना, लाठी चलाना आदि का शौक था। 13-14 वर्ष की आयु में, खेलने की जो आयु होती है बच्चों की, उस आयु में भी बाजीराव अपने पिता के साथ घुड़सवारी करते, घूमते और यहाँ तक कि राजमहल के राजसभा में भी जाते थे।
उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चालों रीति रिवाजों को सीखते गए और यह क्रम 19 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तब वो मात्र 20 वर्ष की आयु में छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा बनाए गए। जब साहू जी महाराज ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु उपरांत उनके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंश परंपरागत बन गया। अवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता का प्रदर्शन किया। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक मराठा साम्राज्य को वे बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न उनके जो छोटे भाई थे चीमाजी साहिब, पेशवा जी के छोटे भाई का नाम चीमाजी साहिब था, वो भी बहुत प्रतिभा संपन्न थे। तो प्रतिभा संपन्न अपने छोटे भाई चीमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। आपको बताया मैं कि 20 वर्षों में उन्होंने 40 युद्ध किया था। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता चला गया। शिवाजी महाराज की तरह ही वे बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घुड़सवारी में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनके जैसा महान घुड़सवार न पहले था और न भविष्य में आज तक हुआ है। एक किंवदंती थी कि यदि स्वर्ग से भगवान किसी सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार को पृथ्वी पर भेजते तो वो छत्रपति पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे ही होते। घोड़े पर बैठना, भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव भाले की फेंक इतनी जबरदस्त करते थे कि उनका भाला लगते ही घुड़सवार घोड़े सहित घायल होकर भूमि पर गिर पड़ता था। इस समय भारत में जनता मुगलों के साथ साथ पुर्तगालियों के भी अत्याचार से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान को तोड़ते, जबरन पंथ परिवर्तन कराते, धर्म परिवर्तन कराते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते। ऐसे में श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बनने लगा। लोग उन्हें शिवाजी महाराज का अवतार मानने लगे। श्रीमंत पेशवा बाजीराव में शिवाजी जैसी प्रतिमूर्ति लोग देखने लगे। इनके पराक्रम को देखकर लोग शिवाजी को याद करने लगे। साकर खेड़ला में श्रीमंत पेशवा ने मुबारिज खान को परास्त किया। ये उसके बाद मालवा तथा कर्नाटक पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजामुल हक को भी उन्होंने परास्त किया। निजामुल हक उस समय निजाम जो आपका हैदराबाद का एरिया है वहाँ का राजा था, शासक था। उसने निजामुल हक को भी परास्त किया और उससे परास्त ही नहीं किया, उसको अपने अंडर में किया और उससे चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल की। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दयाल बहादुर को भी उन्होंने परास्त किया। तदंतर इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को परास्त किया। मोहम्मद खां बंगस जो है वो मथुरा का शासक था, तो मथुरा के शासक को भी उन्होंने परास्त किया। दभोई में त्रिम्बक राव को नतमस्तक किया, उसके आंतरिक विरोध को दमन किया। उसके बाद सीधी, आंग्रिया तथा पुर्तगालियों अंग्रेजों को भी उन्होंने बुरी तरह कई लड़ाइयों में परास्त किया। दिल्ली का भी उन्होंने अभियान किया और दिल्ली का अभियान उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। उसी वर्ष भोपाल में श्रीमंत पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अंततः 1739 में उन्होंने नासिरगंज पर विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास में उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, यह उनकी सबसे बड़ी महानता को दर्शाता है। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी के अनुसार पेशवा बाजीराव भारत के इतिहास के सबसे महानतम सेनापति थे और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया, उस वक्त सिर्फ ऐसा कार्य पेशवा बाजीराव ही कर सकते थे।
उसके अलावा भारत या संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में यह क्षमता किसी के पास नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी राव अप्पा ने बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से बचाया। उनके द्वारा जो जबरन हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बनाने की क्रियाकलाप चल रहा था पुर्तगालियों का, उसको उन्होंने रुकवाया और यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की जो कोशिश पुर्तगाली कर रहे थे उसको रोक दिया। अपने 1739 में अपने अंतिम दिनों में उन्होंने चिमाजी अप्पा को, जो उनके छोटे भाई थे, उनको चिमाजी अप्पा को भेजकर पुर्तगालियों को निस्त नाबूद कर दिया और इतना मजबूर कर दिया कि पुर्तगालियों को उनके साथ वसई की संधि करनी पड़ी। बात 1720 ईस्वी की है। 1720 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज को मराठाओं का जब पेशवा नियुक्त किया गया तो इससे उनके कई बड़े बड़े मंत्री जो है नाराज हो गए थे कि ये छोटा सा बालक है, 19-20 साल का लड़का है, इसको आप पेशवा कैसे बना सकते हो। इन्हीं में से एक थे मल्हारराव होरकर, राणोजी राव सिंधे, ये सब जो थे इन्होंने उनका विरोध तो किया था, लेकिन बाद में वो सभी पेशवा के साथ आए और पेशवा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मराठा साम्राज्य को चरमोत्कर्ष में पहुंचाने का काम किया। 1728 में पालखेड़ की लड़ाई हुई, उसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के लिए कोई उपाय नहीं बचा था और 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंगी सेव गांव की संधि की, जिसमें निजाम हैदराबाद के साथ, उसके तहत उन्होंने दक्कन मतलब उस समय का दक्षिण